बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सेल का इंट्रोडक्शन। हमने देखा था स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। ये आपके पास एक ग्रिड थी। किस चीज़ की ग्रिड थी? आपके पास रॉज एंड कॉलम की एक ग्रिड होती है आपके पास एक्सेल की जो शीट होती है। आपने करना क्या है अब? आपके पास फर्स्ट प्रैक्टिकल हम डिस्कस करते हैं। आपने इसमें करना क्या है? आपके पास एक अटेंडेंस शीट गिवन है, उसमें आपने स्टूडेंट की टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट करनी है, उसके अलावा उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए आपको रोल नंबर्स गिवन हैं, नेम्स गिवन हैं, सारी उनकी 10 डेज की अटेंडेंस है कि कितने दिन एक स्टूडेंट प्रेजेंट रहा। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट जिनका रोल नंबर 2 है वो सिर्फ 2 दिन प्रेजेंट रही हैं। इसी तरह से बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी गिवन है। तो आपने क्या करना है इसमें आपने बेसिकली टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट बाय द हेल्प ऑफ काउंटर फंक्शन। अच्छा जी, अब आपने करना कैसे है? पहले आप ये याद रखिएगा, ये वाली जो फील्ड है, क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज मालूम करनी है, तो ये आप जर्नल से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा इसे। आपको पता है यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है और आपने इसको परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है? टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट करते हैं। टोटल अटेंडेंस आपने कैसे फाइंड करनी है? इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, आपने लिखा काउंट, देन इफ, काउंट इफ। काउंट इफ का फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक लगाना है? आपने इस सेल से इस सेल तक, यानी 1 से 10 डेज तक की अटेंडेंस काउंट करनी है ना। तो ये देखें, ये फर्स्ट सेल का एड्रेस आ गया इसमें E8, ये E और ये 8, और देन लास्ट सेल कौन सा है? N8। ये इन्होंने E8 रेशो NS, मतलब N8। मकसद क्या है रेशो का कि इसने रेंज डिफाइन की हुई। रेंज ये रेशो के साइन से डिफाइन करता है। कॉलन लगा हुआ है बीच में कि E8 को N8 तक जो है वो कैलकुलेट करनी है वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है आपने? अगर टोटल नंबर ऑफ, जाहिर सी बात है, अटेंडेंस फाइंड आउट करनी है, तो कितने दिन एक स्टूडेंट प्रेजेंट रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है? अटेंडेंस कैलकुलेट की इसकी कंप्लीट, प्रेजेंट कितने दिन रहा है और आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने एक दिन की अटेंडेंस आ गई। अब आपने बाकी दिन की अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे क्या कर देनी है? ड्रैग कर देनी है, बाकी सारे दिन की अटेंडेंस आ जाएगी। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ये जो प्लस साइन आ रहा था इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया, तो ये फार्मूला जो था ये सारे सेल्स में अप्लाई हो गया। तो आपने देखा कि हमारी अटेंडेंस शीट जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जो है मैं आपको फार्मूला प्लेस करके दिखा देती हूँ। आपको पता है कहीं किसी भी सेल में अगर आपने फार्मूला इंसर्ट करना हो तो आपको लाजमी तौर पर इक्वल्स टू का साइन जो है वो लगाना है। इक्वल्स टू का साइन आपने प्लेस किया, देन आपने क्या करना है? कितने टोटल नंबर ऑफ डेज वो प्रेजेंट था, डिवाइडेड बाय आप डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ डेज से। कितने दिन वो प्रेजेंट था उसको डिवाइड कर दिया आपने, टोटल नंबर ऑफ डेज से 10 से डिवाइड किया, देन एंटर करें और फिर इस वाली वैल्यू को ड्रैग कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है वो सारे सेल्स के अंदर आ जाएगी। ये वाली जो थी आपकी अटेंडेंस शीट थी, इससे आपने टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट की कि किस तरह से जो है टोटल अटेंडेंस फाइंड आउट की जाती है। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में और सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये शीट बिल्कुल एज इट इज़ वैसी बनेगी जैसे आप वर्ड पे काम करते हैं। आपने नेम, इस सेल में आपने नेम लिखा, जिस सेल का साइज आपने इनहेंस करना है आपने इसको यहाँ से इस हैंडल को पढ़ के ड्रैग कर देंगे लेफ्ट पे, तो लेफ्ट साइड से बढ़ जाएगा, कम करना है तो कम भी हो जाएगा। सेल साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। और ये जो इस पे पूरा बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ, आप इस पूरे को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर पे जाके ये है थिक बॉक्स बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो अभी इस पे जो है वो ऑल बॉर्डर्स अप्लाई है, हर सेल पे जो है वो एक बॉर्डर अप्लाइड है। तो अगर आपने इस तरह करना है तो आप इस तरह कर लीजिए, दूसरा वाला मेथड यूज़ करना है तो आप दूसरा वाला मेथड कर लीजिए। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे
वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।